नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक ऐसे गांव की कहानी लेकर आ गए हैं जिस गांव का नाम इतिहास के पन्नों से हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। आज उस गांव को आप नक्शे में ऐसा लेंस भी लेकर ढूंढेंगे ना तो गांव मिलेगा नहीं, सुई की नोक के बराबर भी नहीं दिखेगा। क्योंकि एक टाइम पर यह मान लिया गया कि उस गांव के नाम तक लेने से, अरे नाम तक क्या लेना, उस गांव का नाम सुन तक लेने से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए इस वीडियो की शुरुआत होने से ही पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन में आप जिस किसी को भी मानते हैं उनका नाम लेकर आगे लिख देना, रक्षा करना। क्योंकि नहीं पता कि आज के बाद अगर आप ना बोले तो आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो जाए। कमेंट में नहीं लिख रहे हैं तो मन में ज़रूर बोल देना और फिर आगे इस गांव की कहानी को सुनना। आइए अब जिया की ज़ुबानी जानते हैं पूरे डिटेल में। ये जो घटना घटी थी उस गांव में 2016 में घटी थी। और 2016 के बाद उस गांव में आज बहुत ही रेयर होगा कि कोई रहता होगा, बहुत ही रेयर। उस एक घटना की वजह से उस पूरे गांव को लोगों ने धीरे 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 करके खाली कर दिया, क्योंकि वो घटना थी इतनी ज़्यादा खतरनाक। असम के अंदर खामोशपुर नाम का ये गांव, खामोशपुर जैसा उसका नाम है वैसे ही उस गांव में एक खामोशी हमेशा से फैली हुई थी। हमेशा से, बहुत सालों से वहाँ पर ऐसा था कि एक बार शाम का टाइम हो गया तो कोई भी इंसान, एक बार रात का अंधेरा उस गांव को घेर लिया तो कोई भी इंसान उस गांव में अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। इतना खौफ था उस गांव में। और इस खौफ से अनजान कुछ कम उम्र के लड़के, अनजान बोलो या ज़्यादा ही जानकार बोलो या ज़्यादा ही किसी भी चीज़ में कूदने वाला बोलो, ये क्या था कि इस गांव में उन्होंने हमेशा से सुने थे कि एक बार शाम हो गया हम इस गांव में नहीं निकलेंगे। और ये लोग ऐसा करते भी थे जब तक छोटे थे। कुछ टाइम के लिए लोग कॉलेज पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, बड़े शहर चले जाते हैं, बड़े शहर से पढ़ाई लिखाई करके आते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे भूतिया वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। 2016 में जब अपने गाँव में वापस आते हैं तो इसमें जो मेन लड़का उसका नाम भीम है, भीम के और 3-4 दोस्त थे। जब अपने गांव में आते हैं तो भीम बोलना चालू कर देता है। अपने गांव में तो सदियों से एक अफवाह चला के बैठ रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भूतिया एक्टिविटीज़ होती है, शाम के टाइम में कुछ ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। अपने कान में कुछ रुई ठूस के भी सोने के लिए बोलते हैं। तो ये सब फालतूगिरी होती होगी, मुझे नहीं लगता, कभी मैंने निकाला नहीं हो क्योंकि मैं छोटा हुआ करता था और घर वाले इतना डरा दिए थे। लेकिन मैं नहीं मानता। मैं क्या चाहता हूँ कि एक बार अपन इस गांव को चैलेंज करके देखते हैं, यानी कि अपन रात के टाइम में बाहर निकल के देखते हैं क्या हो जाता है, क्या उखड़ जाता है हमारा, कि हमारा ऐसे लोग फालतू में मजाक बना के रखे हैं और निकलते नहीं है, अपना टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा भीम अपने दोस्तों को बोलता है। दोस्त लोग बोलते हैं नाना बाबा पागल है क्या, सदियों से, बहुत सालों से इस गांव में कोई भी शाम के टाइम में निकलता नहीं, उसके बाद से रात के टाइम तो कभी भी कतई नहीं निकल सकता। और तू कैसी बात कर रहा है, हम तो नहीं निकलेंगे। भीम बोलता है हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग इतनी दोस्ती है नहीं निकलोगे, मैं बोल रहा हूँ ना, गारंटी दे रहा हूँ कुछ नहीं होता है। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी देखा हूँ, फेक चैलेंज के, फेक गांव होते हैं वहाँ पे, फेक लोग इमेजिनरी कुछ चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। भीम बहुत उनको बोलता है कि देखो अगर तुम लोग चाहते हो, उस अपने गाँव के उस कुएँ को लोग ज़्यादा भूतिया बोलते हैं ना, रात के टाइम में मैं उस कुएँ के पास जाके खड़े होकर तुमको दिखा दूंगा। ये लोग बोलते हैं क्या बात कर रहा है भाई, तू ना फेंकम फाके मत कर, कुछ हो ही नहीं सकता। आज तक हम भी नहीं निकले हैं रात में कभी बाहर, तू भी नहीं निकला, तेरी हिम्मत कहाँ से आएगी निकलने के लिए, और तेरे घर वाले तुझे निकलने देंगे। भीम बोलता है कि वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, क्या तुम चाहते हो कि मैं घर से बाहर निकलूँ, उस कुएँ के पास जाके खड़े होऊँ? तो ये लोग बोलते हैं हाँ ठीक है देखते हैं, लेकिन हम नहीं वहाँ तक आएंगे कुएं, हम दूर से देखेंगे। तो भीम बोलता है बस तुम लोग आ तो जाओगे ना मुझे देखने के लिए, मैं वहाँ पे खड़े हूँ। तो बोलते हैं हाँ हम निकलने की कोशिश करेंगे जब घर वाले सो जाएंगे। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। और ये जो अपना भीम था वो भी देखता है कि घर वाले जैसे जैसे सोए हैं वैसे सो जाते हैं घर वाले, तो उनको मैसेज कर देता है बाकी दोस्तों को कि इस लोकेशन पे यहाँ पर मिलो। उस कुएं के पास जाने से पहले ना एक खेत वाला एरिया था, वहाँ पर छोटा सा
पुल टाइप बना हुआ जिसपे गांव के लोग कभी कभी दिन में बैठा करते थे। वहाँ पर जाके भीम बैठ जाता है। मैसेज किया था अपने दोस्तों को, तो दोस्त लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो लोग भी वहाँ पर आके बैठते हैं। बोलते हैं कि आप भीम तो सच में श्योर है, तू जाना चाहता है उस कुएं के पास? क्योंकि हम तो नहीं जाएंगे, अगर कुछ भी हमको गड़बड़ महसूस हुआ हम फटाक से भाग जाएंगे, हम पहले बता रहे तेरे लिए नहीं रुकेंगे। भीम बोलता है हाँ चले जाना भाई, कुछ वैसे भी नहीं होने वाला है, अफवाह फैला के रखे हैं लोगों ने। वो लोग बोलते हैं कि देख कॉटन हम साथ में लेके आए हैं, अगर कुछ भी हमको आवाज़ सुनाई देती है, जैसा हम बचपन से कॉटन कान में डालते हैं वैसा डालेंगे और फटाक से भागेंगे यहाँ से। बोलता है भीम ठीक है चलो। ये लोग उसी पुलिया पे सारे 3-4 दोस्त बैठे हुए हैं और भीम चलते चलते उस कुएं के पास चले जाता है। कुएं के पास जाके खड़े हो जाता है, देखता है 10 मिनट तक 15 मिनट तक कुछ भी नहीं होता है, आधे घंटे तक कुछ भी नहीं होता है। इसके दोस्तों को लगता है कि यार कुछ हो क्यों नहीं रहा है। दोस्त लोग सोचते हैं बोर हो रहा है यार, जाए क्या। दोस्त लोग इसको मैसेज करते हैं, दूर से ही बैठे हुए पुलिया पे ही मैसेज करते हैं, क्या हुआ भीम, कुछ देखा तूने कुएं के अंदर? भीम बोलता है नहीं कुछ नहीं दिखाई दिया, मैं बोल रहा था ना कोई भूत नहीं होता। तो ये दोस्त लोग बोलते तो क्या हम लोग जाएँ, तू चल रहा है? भीम बोलता है नहीं होता है भूत, तो मैं प्रूफ करूंगा, मैं भूत देख के जाऊंगा, नहीं तो मैं पूरी रात यहाँ पे खड़े होकर देखूंगा कुछ हो रहा है कि नहीं मेरे साथ। ये लोग बोलते पागल है क्या? भीम बोलता है रुको तुम लोग, ऐसा मैसेज करता है। और उसके बाद भीम जोर से कुएं में ऐसा मुंह डालता है और मुंह डाल कर चिल्लाते हुए बोलता है क्या कोई आत्मा इधर? कोई आत्मा है? बाहर निकले, मेरा कुछ बिगाड़ के दिखाए। बचपन से फालतू लोगों ने अफवाह फैला के रखा है यहाँ पे कोई भूत है। इतने टाइम से खड़ा हूँ यहाँ पर तो कोई भी भूत नहीं दिखाई दे रहा है क्या कोई आत्मा? चिल्लाते हुए इस कुआं के अंदर बोलते हैं मुंह डाल के। मतलब वो किसी स्पिरिट को चैलेंज कर रहा है, ऐसा करता है। अभी वो जैसे ही ये बोल के उठता है उसके दोस्तों तरफ इशारा करता है, बोलता है, हंसने लगता है, बोलता है कुछ नहीं। तभी अचानक से कुएं के अंदर से एक चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़। और जैसे ही चीखने की आवाज़ सुनाई देती है उसके दोस्त लोग फटाक से कान में रुई डालते हैं, क्योंकि वो लोगों ने पहले बोल दिया था कुछ भी हमको महसूस होगा हम फटाक से रुई डालेंगे और भागेंगे। और जैसे उसके दोस्त भागने वाले होते ही हैं वैसे ही कुएं के अंदर से कोई ब्लैक सी शैडो ऐसे बाहर निकलती है। ब्लैक शैडो बाहर जैसे दोस्त लोग देखते हैं बिना कुछ सोचे समझे भागना स्टार्ट कर देते हैं। भीम उनकी तरफ ही अभी भी देख रहा था, सोचते हैं भाग क्यों रहे दोस्त लोग। और जैसे उनको भागते हुए देखता है और उसके बाद जैसे वापस से टर्न होता है कुएं की तरफ और जैसे कुएं की तरफ देखता है वो क्या पाता है, कुएं के ऊपर साइड में एक ब्लैक सी शैडो अजीब सी ऐसे ऐसे हिल रही है। उसका शरीर देख के समझ में आ रहा है कि कोई औरत की ये होगी, औरत का शरीर होगा लेकिन शैडो टाइप। वो उसको देखता है और अब उसकी हालत टाइट हो जाती है। उसको लगता है कि नहीं भाई साहब भूत प्रेत तो होते, मन में उसको लगता है होते तो हैं और ये मैं यहाँ पर देख रहा हूँ खड़े होके। वो उस औरत को देखते कांपने लगता है। उस औरत ने चिल्लाते हुए बोला क्यों बुलाया मुझे? ये जो था बोलते कौन हो तुम, कौन हो? ये बोलती है औरत तूने मुझे क्यों बुलाया? अब तूने मुझे बुला दिया है, पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा, वापस इस गांव में कोहराम आ जाएगा, सबको मार डालूंगी, सबको खा जाऊंगी। ऐसी आवाज आती है। ये पूरी तरह से उसके लिए फिल्मी लग रहा था, किसी के लिए भी फिल्मी लगेगा। कोई स्पिरिट निकल रही है, ऐसे बात कर रही है, बहुत जोर से भीम डरता है, बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो जोर से चीखती है और जैसे ही जोर से चीखती है जो भीम है वो कुछ भी नहीं सोचता है, आओ देखता है ना ताओ, भागना स्टार्ट करता है। सोचता है खड़े रहूंगा तो भी मरूंगा, भागूंगा तो भी मरूंगा, इससे अच्छा है मैं भाग के मरता हूँ। वो भागना स्टार्ट कर देता है, भाग रहा है, पीछे चीखने चिल्लाने की जोरों से आवाज़ आ रही, भाग रहा है, भागते कैसे कैसे घर के पास आता है और फटाक से दरवाज़ा खोल के अंदर घुस जाता है। घर वाले लोग भी इसको देखते हैं, ऐसा अचानक से आवाज़ आती उठ जाते हैं, बोलते भीम। इसके पापा उठते बोलते भीम कहाँ गया था तू? भीम बोलता है कि कुछ नहीं पापा। पापा बोलते सच सच बता कहाँ गया तू, इतना घबराया हुआ क्यों है? भीम रोते रोते अपने पापा को पूरी बात बता देता है। पापा सिर पे हाथ रख लेते हैं, बोलते हैं क्या कर दिया बेटा तूने, पूरे गांव को तूने मौत के मुंह में झोंक दिया है। अब कुछ भी इस गांव में होगा सब कुछ तेरी वजह से होगा बेटा, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बोल के पापा फूट फूट के रोने लगते हैं। ये बोलते हैं लेकिन पापा मैंने क्या क्यों, मैं तो सिर्फ गया था वहाँ पे, सिर्फ ऐसा बोला ही था। पापा ने बोले तुझे नहीं बोलना था ना,
तूने क्यों नहीं सोचा कि बचपन में तुझे कॉटन हम बोलते थे कान में डाल के सोने के लिए, अब नहीं बोल रहे हैं? मतलब इस गांव से कुछ चीजें खत्म हुई थी ना, लेकिन फिर भी हम घर से बाहर रात के टाइम में नहीं निकलते थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी। हम नहीं चाहते वो प्रॉब्लम वापस से आए। ये बोलते हैं कैसी प्रॉब्लम पापा? जैसे ही पापा बताने वाले होते हैं कि बेटा दरअसल वैसे ही अचानक से घर के बाहर से आवाज आने लगती है क्या कोई यहाँ? बाहर निकलो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं प्यास से मर रही हूँ, है क्या कोई बाहर? ये बोलता है पापा 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 कौन सी औरत? पापा बोलते "श्श्श, चुप। पापा बोलते कुछ भी मत बोलना। ये जो आवाज थी ना, नॉन स्टॉप इनके घर के बाहर से रात भर आती रही। है क्या कोई घर पे? खाना दे दो, पानी दे दो, ऐसे आती रही, रात भर आवाज आती रही। और जैसे ही बैठे बैठे रात निकाल दे, सुबह का टाइम होता है, वो बोलता है ये भीम के पापा कौन थी वो औरत, और आप क्यों नहीं उसको खाना पानी कुछ दिए, क्या था ये? पापा बोलते खाना पानी की बात कर रहा है तू? तूने गांव में इतनी बड़ी कोहराम को दावत देते उसके बाद तू खाना पानी की बात कर रहा है? ये बोलता है लेकिन पापा क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा बोलते हैं कि बेटा जिस शैतानी शक्ति की वजह से हम पूरे गांव वाले हमेशा से परेशान थे, उसको हमने कैसे कैसे पूजा पाठ करके अलग अलग पंडितों को, अलग अलग विद्वान लोगों को बुला के उसको उस कुएं के अंदर बंधवाए थे कि उस कुएं के अंदर रहेगी। और उस टाइम पे जब उसको बाबा लोगों ने बांधे तब उसने बोली भी थी कि अगर मुझे कोई भी इनवाइट करेगा, कोई भी निकालेगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगी और उसके बाद इस गांव वालों को एक एक करके पूरी तरह से ख़त्म करके रख दूंगी। और तूने कर दिया, इनवाइट कर दिया, तूने उसको बुला दिया, आवाहन दे दिया है। बोलते पापा मैंने जानबूझ के थोड़ी किया हूँ, आप कैसी बात कर रहे हो? बोलते हैं पापा कि बेटा तूने जानबूझ के किया, अनजाने में किया, बचकान गिरी में क्या किया है, लेकिन गांव वालों को तो भुगतना पड़ेगा ना। पापा पूरे गांव वालों को, आस पड़ोस वालों को बुलाना चालू करते हैं और पूरे गांव वाले लोग इकट्ठा होते हैं इनके गांव के एक पीपल के पेड़ के नीचे, और एक सभा बैठाई जाती है। और वहाँ पर सब लोग जो बात करते हैं ना, इसके लिए शॉकिंग था। सब लोग यही बात करते हैं कि रात भर हमारे घर के बाहर से ऐसी आवाज़ आई है, बहुत भूख लगी है, खाना दे दो मुझे, प्यास लगी है, पानी दे दो, बहुत सालों से तड़प रही हूँ, ऐसी आवाज़ आई है हमारे घर के बाहर से। और गांव वाले लोग जिनके पास भेड़ बकरियाँ गाय भैंस थी, वो लोग तो जो शॉकिंग चीज़ बोलते हैं ना, सबका दिल दहल जाता है। वो क्या बोलते हैं कि हमारे घर की गाय भैंस बकरियां मुर्गियां सबके सब गांव के बाहर वाले इलाके के उस खेत में ऐसे ही मरी पड़ी है। कैसे? सब लोग ये बोलते हैं भीम कैसे वो अपने आप कैसे खत्म हो सकती हैं? गांव वाले लोग बोलते हैं पता नहीं किसने उस शैतानी शक्ति को जगा दिया है, उसकी वजह से हमारा पूरा गांव बर्बाद हो गया है। तो वो ये बोलते हैं, भीम बोलते हैं कि लेकिन हम उसको ठीक भी तो कर सकते हैं ना, हम किसी पंडित जी को, बाबा जी को बुला के। बोलते हैं गांव वाले लोग अब कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस टाइम पे बाबा जी इस गांव को बांध रहे थे, जिस टाइम पूजा पाठ करा रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि ये तो बहुत सालों से खुला है तो इसको बांधना बहुत इजी है, लेकिन एक बार ये कैद हो गई उसके बाद से इतनी ताकतवर, इतनी खूंखार हो जाएगी कि इसको कैद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं बाबा जी और चले जाते हैं। हम उसको नहीं रोक सकते हैं। उसके बाद से इनके गाँव में रोज़ एक्टिविटीज़ होनी शुरू हो गई। रोज़ रात में घर के बाहर से ऐसी आवाज़ आती थी उस औरत की, खाना दे दो, भूख लगी है, प्यास लगी है। उसके बाद से उस गांव के जितने भी छोटे छोटे बच्चे थे, सब धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होने चालू हो गए। शायद सबसे पहले छोटे बच्चे इसलिए ख़त्म हो रहे थे, उनके ख़त्म होने के बाद बड़े बच्चे होंगे, उसके बाद बूढ़े होंगे, सब धीरे धीरे टारगेट हो रहे थे। जैसे जैसे गांव के लोगों ने समझने की कोशिश किया, पूजा पाठ रखने की कोशिश की, पंडित जी बाबा जी को बुलाए, लेकिन कभी भी उस गाँव में शांति नहीं हुई। और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे करते करते उस गांव को खाली करना शुरू कर दिए। दूसरे गांव में, दूसरे शहर में सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपनी चीज़ें, अपनी ज़मीन, अपने खेत, लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए। ये जो भीम है, भीम भी अपनी फैमिली के साथ आसाम के बड़े शहर में जाकर शिफ्ट हो गया। वहाँ पर शिफ्ट हो गया, वहाँ पर वो पढ़ाई लिखाई तो किया ही था, वहाँ पर जॉब वॉब भी करने लगा। उसके बाद अभी भी आज 2016 से लेकर 2024 का टाइम चल रहा है, अभी भी उस चीज़ को भूल नहीं पाया, उस औरत की आवाज़ को भूल नहीं पाया, उस औरत की परछाई को भूल नहीं पाया है। ना ही पूरा गांव भूल पाया है, और ना ही किसी की आज भी हिम्मत होती है कि उस गांव में कभी एक कदम भी रख दे रात के टाइम में। पूरा गांव खाली है आज खाली है। शायद ही कोई होगा तो किसी की हिम्मत नहीं होती उस गाँव में जाकर देखने कोई रहता है कि नहीं रहता है। ऐसे ही और भी गांव के किस्से हैं हाँ, जो राजस्थान में एग्जिस्ट करते हैं।
एक टाइम पर अच्छे खासे थे और अब पूरी तरीके से वीरान है। फॉर एग्जाम्पल कुलधरा, और एग्जाम्पल ये। खैर, इस घटना की जानकारी किसके थ्रू प्राप्त हुई? ये जो पूरी की पूरी घटना की जानकारी है ना, ये खुद ब खुद भीम ने ही लिख के भेजा है और सबको एक चेतावनी दिया है। सबको ये चेतावनी दिया है कि लाइफ में कभी भी ऐसा कोई भी काम मत करो जिसकी वजह से आपके आसपास रहने वाले लोगों को तकलीफ हो, आपको तकलीफ हो, या कोई भी ऐसी बचकांडगी मत करो। यूट्यूब की वीडियोस देख के या कहीं के भी कोई भी वीडियोस देख के, हमारे खुद की वीडियोस देख के आप मत सोचो कि कहीं पे कोई चैलेंज कर लो। बस यही बताने की उसकी एक इच्छा थी। सही बात है। तो बस इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।